श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। आज हम कानपुर में थे और हमें हमारे सुहृदों के द्वारा एक समाचार प्रेषित किया गया। मलूक पीठ के द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी की पूजनीय माता जी का परलोक गमन हो गया है, ऐसा समाचार हमें प्राप्त हुआ। तो हम श्री माता जी के निमित्त अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं तथा दिन में भी जब ये समाचार हमें प्राप्त हुआ था उसके ठीक बाद यथाशक्ति यथा समय हमने श्रीमद् भगवद गीता पाठ और हरिनाम संकीर्तन इत्यादि करके उसका सुकृत माता जी के लिए निवेदित किया था। ऐसे तो उनके जीवन में संतों की अद्भुत कृपा रही और उनकी संततियां भी भगवत परायणा हुई, इसीलिए उनका जीवन तो पूर्णतया सार्थक ही माना जाएगा। और उनके निमित्त और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ सद्भाव से युक्त होकर अपने अपने सुकृतों का विनियोग किया ही है, किंतु हमारी दृष्टि से जितना संभव था उतना हमने उनके प्रति अपनी सेवा निवेदित की है। हम उनके नित्य साकेत निवास की मंगल कामना करते हैं। और इस वक्तव्य को निर्गत करने के पीछे मतलब ये तो मैंने जो विषय कहा वो तो प्रासंगिक था, किंतु एक कोई व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ और YouTube पर उनके कुछ चलचित्र हमारे विरुद्ध प्रसारित हो रहे हैं, शबरी जी के प्रसंग को लेकर अथवा रावण ब्राह्मण था कि नहीं था इसको लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है और स्वयं को बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ और वर्णाश्रम समर्थक दिखाने का प्रयास किया है। और उनकी बातों में जो व्यामोहकता है, जो व्यामोह है, जिसके कारण बहुत से लोग भ्रमित भी हो रहे हैं और बहुत से लोग उन्हीं की बातों को सही मान रहे हैं। हमने पहले उपेक्षा कर दी थी, किंतु जब लोगों ने वो सारे वीडियो हमें भेजे और हमने सिंहावलोकन किया विषय का, तो हम समझ गए कि ये व्यक्ति जो मुख्य विषय है उसके इतर जाकर, जो शास्त्र संसिद्ध वार्ता है उसके इतर जाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और कहीं की बात को कहीं डालकर अप्रासंगिक व्याख्या कर रहे हैं। किसी भी विषय की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें बहुत कुछ देखना अनिवार्य होता है कि वहाँ प्रसंग क्या है, उसका पूर्वापर प्रकरण क्या है, वक्ता उद्देश्य क्या है, उसमें जो अपूर्वता है फल की वो क्या है, या उसमें अर्थवाद है या नहीं है, यथार्थ है या वह अतिशयोक्ति है, अथवा उसका जो उपक्रम है वो सब कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो इन सभी विषयों का अवलोकन करके ही किसी अर्थ का विस्तार, किसी तात्पर्य का निरूपण किया जाना चाहिए। अब कुछ काल पूर्व हमें अनुज जैमिनी जी ने संदेश भेजा था कि राजेश राजौरिया जी ने कोई वक्तव्य निर्गत किया है कि तुलसी विवाह का कोई शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। और राजौरिया जी चूंकि प्रौढ़ विद्वान हैं और राजौरिया जी बिना कुछ जाने पढ़े समझे कुछ वक्तव्य ऐसे निर्गत नहीं करते हैं और हमारे प्रति तो सद्भाव भी रखते हैं, किंतु उन्होंने अगर कोई ऐसा वक्तव्य दिया है, चूंकि मैंने वक्तव्य देखा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं बता दूं कि तुलसी विवाह का जो शास्त्रीय प्रमाण है वो आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। ऐसे पुराणों में भी भगवान विष्णु को तुलसी का पति बताया गया है, वृंदा का पति बताया गया है। शंखचूड़ और जलंधर वाले प्रकरण के पहले भी वो भगवान की पत्नी थी, किंतु दुर्वासा जी के शाप के कारण उनको राक्षस कुल में जाना पड़ा और भी कुछ शापान्विताएं कथाएं हैं उसमें। लेकिन मुख्यतः वो जो वृंदा देवी हैं, तुलसी देवी हैं, वो भगवान की ही प्रेयसी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, आपको शिव पुराण में बहुत से स्थानों पर, देवी भागवत में बहुत से स्थानों पर आपको मिल जाएगा। और भगवान शालग्राम के अर्चना में तुलसी जी का क्या महात्म्य है, क्या वैशिष्ट्य है, ये भी किसी मान्य सनातन धर्मावलंबी से छिपा हुआ नहीं है। किंतु रही बात तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह शास्त्रोक्त है, शास्त्र वर्णित है या कल्पित है, इसके विषय में हम जब चिंतन कर रहे थे तो विष्णु यावल तंत्र का प्रमाण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राजेश राजौरिया जी ने जो वक्तव्य दिया होगा, कदाचित शायद दिया ही होगा, तभी मेरे पास शिकायत आई है कि तुलसी विवाह का कोई शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त नहीं होता। तो मैं बताऊं, विष्णु यामल तंत्र में भगवती तुलसी का भगवान नारायण के साथ विवाह की विधि, मतलब उत्सव पर जो हम लोग विवाह करवाएं
इस प्रकार से भाव वर्णित है। तो कार्तिक मास में जब भगवान उठते हैं, जब देवोत्थान होता है, तो उस एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत किसी भी दिन तुलसी विवाह हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग एकादशी को ही विवाह करते हैं, कुछ द्वादशी को करते हैं, कुछ पूर्णिमा को करते हैं। इतना तो जो बिल्कुल निरे धूर्त हैं स्वामी नारायण वाले, वो तक इतना मानते हैं। लेकिन जो उनकी बात तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब कि उस हद तक के जो नीचे हैं वो भी इस बात को कम से कम मानते हैं। लेकिन मान्य सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ जो तुलसी विवाह की परंपरा है कार्तिक मास में, वो बहुत पुष्ट है, शास्त्र सम्मत है। उसका वर्णन विष्णु यामल तंत्र में मिलता है, और हम उसके जो प्रधान श्लोक हैं जो वैष्णवों के यहाँ प्रसिद्ध हैं, वो हमने संकलन से निकाल कर रखे हैं। ऐसे मैं बता दूं कि इन श्लोकों का संदर्भ श्री हरिभक्ति विलास में भी प्राप्त होता है। श्री हरिभक्ति विलास अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं यात्रा में हूँ और मेरे पास अपने पुस्तकालय में है, लेकिन मैंने चित्र के माध्यम से प्राप्त किया था, तो मैं वहां से आपको श्लोक बता देता हूँ। श्री हरिभक्ति विलास के 20वें विलास में मिल जाएगा आपको ये प्रकरण। तो उसमें कहते हैं कि विवाहम, वशिष्ठ जी का मत है, यहाँ वशिष्ठ जी इसको उपदेष्टा हैं। विवाहम संप्रवक्ष्यामि तुलस्यास्तु यथाविधि यथोक्तम पंचरात्रे वै ब्रह्मणा भाष्यतम पुरा आदावेव वनेवाप्य तुलसीं स्वगृहे पिबा वर्षत्रयेण पूर्णेन ततो यजनमारभे। ऐसी तुलसी के ही पौधे का प्रयोग करना है जो 3 वर्ष पुरानी हो, इसको ध्यान रखिएगा। तुलसी विवाह में कई बार छोटी तुलसी ले आते हैं, लेकिन वो तुलसी जो है वो कम से कम 3 वर्ष पुरानी हो, ऐसा ध्यान रखें तो अच्छा है। सौम्यायने प्रकर्तव्यम गुरु शुक्रोदय तथा अथवा कार्तिके मासी भीष्म पंचदिनेषु च। जब उत्तरायण हो जाए सूर्य, तो मकर संक्रांति के बाद आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। केवल कार्तिक में होता है ऐसी बात नहीं, मकर संक्रांति के बाद जब दक्षिणायन हो जाए, क्षमा करें, जब उत्तरायण हो जाए सूर्य, जब दक्षिणायन की पूर्ति हो जाए, उत्तरायण हो जाए सूर्य, उसके बाद जब गुरु का उदय हो, शुक्र का उदय हो, तब करें। अथवा गुरु का उदय, शुक्र का उदय अगर अभीष्ट न प्राप्त हो रहा हो, तो भी कार्तिक मास में जो अंतिम 5 दिन है उसमें इसको किया जा सकता है। वैवाहिके सुरक्षेषु पूर्णिमाया विशेषतः, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि पूर्णिमा को विशेष करके तुलसी विवाह करें, और अगर पूर्णिमा की अनुपलब्धता हो या उससे पहले करना हो तो कम से कम उस दिन वैवाहिक नक्षत्र प्राप्त होते हो। जिन नक्षत्रों का विवाह में विधान है वो आप देख लेंगे अपने गृह सूत्र आदि में, या मुहूर्त चिंतामणि और मुहूर्त गणपति इत्यादि ग्रंथों में देख लेंगे। कर्मठ गुरु इत्यादि में भी दिया जाना चाहिए, या पद्धतियों में देख लेंगे आप। उसके बाद क्या करना है, मंडपम कारयेत् तत्र कुंडवेदिम तथा पुनः शांतिकम च प्रकर्तव्यम मातॄणाम स्थापनम तथा मातृश्राद्धादिकम सर्वम विवाहवत समाचरेत्। जो मंडप बनता है और अग्नि स्थापन के लिए कुंड बनता है, या जो मातृकाओं का पूजन होता है, आभ्युदय श्राद्धादि होता है, वो सब कुछ जैसे विवाह में होता है उसी विधान से करना चाहिए। ब्राह्मणाश्च शुचिस्नातान वेद वेदांग पारगान ब्रह्माचादेशकश्चैव चत्वारश्च तथर्त्विजः वैष्णवेन विधानेन वर्धनी कलशं यजेत् मंडपम कारयेत् तत्र लक्ष्मीनारायणं शुभं गृहयज्ञं पुरस्कृत्वा मातॄणां व्यजनं तथा कृत्वा नाम्दिमुखं श्राद्धं सौवर्णं स्थापयेत् हरिं कृत्वारोप्य च तुलसीं लग्ने स्वस्थमिते रवौ वासशतेन मंत्रेण वस्त्र युग्मेन वेष्टयेत्। मतलब जो जो विधान है मंत्र का वो पढ़ते जा रहा हूं। यदा वधनेति मंत्रेण कंकणं पाणिपल्लवे कोदादिति च मंत्रेण पाणिग्राहो विधीयते ततः कुंडे समागत्य आचार्यः सहसा द्विजैः आचार्यो वेदिका कुंडे जुहुयाच्च नवाहुते विवाह कर्म वत् सर्वं वैष्णवं देशिकोत्तमैः कर्तव्यश्च ततो होमो विशेषाद विधि पूर्वकम्। इसमें नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय माधवाय गोविंदाय विष्णवे मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय उपेन्द्राय अनिरुद्धाय अच्युताय अनंताय गदिने चक्रणे विश्वक्सेनाय वैकुंठाय जनार्दनाय मुकुंदाय और अधोक्षजाय नमः स्वाहा। ऐसे कह के हवन को पूर्ण करना है। फिर जो यजमान बनेंगे भगवान के विवाह में, वो अपनी पत्नी के साथ और जो उनके गोत्र बंधु बांधव हैं वो सब भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी जी की 4 प्रदक्षिणा करेंगे। और तुलस्याः पाणिग्रहणे वेदिकायां विभावसौ शतकुंभं जपेत् सूक्तं पावमानिं विशेषतः तथैव शांतिकाध्यायं नवसूक्तं तथैव च जीवसूक्तं पुनर्जप्ता तथा वैष्णव संहितां। ये सब मंत्रों का विधान बता दिया। फिर रात भर आप गान करें और मंगलानुशासन करें, मंगल गीत गाएं। इसमें ध्यान दीजिएगा, विवाहों में पूर्णाहुति नहीं होती है। विवाह में, गृह प्रवेश में इत्यादि कुछ ऐसे कर्म हैं जिसमें हवन के बाद पूर्णाहुति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पूर्णाहुति करना है। बाकी सब काम तो आप विधिवत करते रहे, लेकिन यहाँ पूर्णाहुति इसीलिए करनी है क्योंकि ये
देवता परक कृत्य है, ये उत्सव परक कृत्य है, ये आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने वाला कृत्य नहीं है, ये वार्षिक उत्सव है। इसीलिए दद्यात् पूर्णाहुति, तब आप पूर्ण करेंगे, क्योंकि उस अग्नि का विसर्जन करेंगे आप ना। वहां पूर्णाहुति क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां अग्नि का स्थापन करके आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, लेकिन यहाँ पर पूर्णाहुति आपको देनी पड़ेगी। दद्यात् पूर्णाहुतिम पश्चात अभिषेक विधिम ततः ब्राह्मणे विश्वम दद्यात् आचार्यम परिधाप्य च गाम पटम च तथा शय्याम आचार्याय प्रदापयेत्। फिर बैल का दान करे, गौ दान करे, शैया दान करे, ये सब करे, और ऋत्विजों को वस्त्र दक्षिणा इत्यादि दे। एवं प्रतिष्ठितां देवीं विष्णुना च समर्पयेत्। आजन्मोपार्जितं पापं दर्शनेन प्रणश्यति। रोपयेत् तुलसीं यस्तु सेवयेच्च प्रयत्नतः। प्रतिष्ठाप्य यथोक्तेन विष्णुना सह मानवः स मोक्षं लभते जंतुर्विष्णुलोकं तथाक्षयं। प्राप्नोति विपुलान् भोगान् विष्णुना सह मोदते। प्रतिष्ठा श्री तुलस्यास्तु लिखिता विष्णु यामले। ये विष्णु यामल तंत्र की पद्धति से हमने बता दिया आपको, और ये सब तुलसी विवाह के प्रमाण के रूप में। ऐसे और भी बहुत कुछ प्रकरण समाज में चल रहा है, जिसमें रामदेव ने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहा स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की गोरक्षा आंदोलन के आलोक में। और रामभद्राचार्य की तो निकटता अभी बढ़ ही गई है रामदेव से, जब से दयानंद को महर्षि माना है रामभद्राचार्य ने। तो क्या ये लोग स्वयं को जगत गुरु ऋषि सब मान लेते हैं, एक दूसरे की कोढ़ में मलहम लगाते रहते हैं, यही लोग का ड्रामा है। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने 370 धारा को लेकर कुछ वक्तव्य दिया था, तो लोग उस पर भी बड़ा विवाद कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं देते तो ज्यादा बढ़िया था। मैंने उनके शिष्यों को भी कहा था, उनके शिष्यों ने वो वीडियो हमको भेजा, तो मैंने कहा कि यह अप्रासंगिक बात है, इसको अभी इस प्रकार से व्यक्त करना क्या औचित्य है। पहले भी अतीक अहमद इत्यादि विषय में कुछ बोल ही चुके हैं, जो कि शंकराचार्य के विषय मतलब का विषय नहीं है, और मतलब भी रहे तो उस अन्य विधान से कहते, उसमें आप कोर्ट की प्रतिष्ठा चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो सब बोलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ठीक है, स्वभाव है उनका, तो बोलते हैं और विवाद में पड़ते हैं, फिर झगड़ा होता है, झंझट होता है, तो ये शोभनीय हम नहीं समझते। लेकिन उन्होंने, जहां तक मैंने उनके पूरे वक्तव्य को सुना समझा, और स्वामी विद्या भास्कर जी ने भी हमें भेजा था बहुत कुछ, फिर हमने फेसबुक पर भी देखा, कुछ लोगों ने भी दिखाया, उसमें यही बात है कि धारा 370 को वापस लाने के लिए नहीं कहा गया है। उसी 370 के अंतर्गत एक क्लॉज था, एक विषय था, जिसमें रणवीर दंड संहिता का कोई उल्लेख कर रहे हैं वो, उसके अंतर्गत गोहत्यारे को इतने इतने वर्षों का कारावास या अमुक अमुक दंड की बात है। उन्होंने कहा कि 370 आपने हटाया, उससे ये भी हट गया है, क्योंकि उसी का एक अंगीभूत कानून था, तो अंगभूत होने से वो कानून हटा, तो ये भी हट गया। तो उसमें से केवल जो गो हत्या के विरुद्ध जो दंड विधान लाया गया था, उसको आप केवल लागू कर दीजिए। तो पहले 370 कानून था, उसके अंतर्गत एक जो गोहत्यारे वाला जो क्लॉज था, रणवीर दंड संहिता जिसको कहते थे, या जो भी था, उसको केवल लाइए वापस, ये उनके कहने का उद्देश्य था। लेकिन क्या है कि रामदेव और भाजपा और संघ और अन्य जो राजनीतिक दल वाले उनके विपक्ष में बोलने का स्वभाव रखते हैं, वो विवाद करते रहते हैं। और रामदेव के विरुद्ध तो मुकुंदानंद भी बोल रहे थे, आज देखे हम, तो मुकुंदानंद ब्रह्मचारी तो ठीक ही लताड़े हैं। लेकिन क्या है कि वही बात है ना, निराशा हमको कब होती है। रामदेव के विरुद्ध आपने इससे पहले कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने क्या होता, उसने आपके गुरु के विषय में कुछ नहीं कहा, और जब उसने आपके गुरु के विषय में कहा तो फिर आपने भी पलटवार किया। जबकि ये भी आपने कहा कि भाई पहले हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, और आज कह रहे तुम्हारे समाजी हो, तो भैया आर्य समाजी था तो आप तो पहले से जानते होंगे ना, तो व्यक्तिगत संबंध रखे ही क्यों थे। जैसे श्रृंगेरी वाले मुरारी को बुलाकर कथा इत्यादि करवाए तो प्रोत्साहित हुआ वह व्यक्ति, आज उपद्रव करता फिर रहा है। वैसे रामदेव को कैसे प्रोत्साहन मिला? आप ही लोगों के संगति में उठते बैठते प्रोत्साहित होते कि हाँ हम भी कुछ हैं, अपने आप को स्वामी लिखने लगा, ऋषि लिखने लगा। मलुक पीठाधीश्वर के यहाँ आता जाता रहा, मलुक पीठ वाले उसको ऋषि कह के प्रचारित करते, उसके चरणों में ब्राह्मणों को बैठाते रहे। तो इससे क्या होगा लाभ? इससे तो उपद्रव ही बढ़ेगा ना। तो उपद्रव बढ़ाने वाले तत्व के परीक्षण को पहले ही करके उससे दूरी बनानी चाहिए, उसका प्रारंभिक विरोध करना चाहिए। अभी तक तो आपने कुछ कहा नहीं था, अब आपके गुरु पर बोला तो आपने भी उत्तर दिया, लेकिन अगर आपके गुरु पर नहीं बोलता तो आप उस पर नहीं बोलते। तो यही जो अघोषित गठबंधन हो जाता है ना आचार्यों का, इससे बहुत कार्य बाधित होता है। तो ठीक है, अब बोले हैं तो मुंह तो खुलना चाहिए समूह का। धीरे धीरे मुंह खुलेगा तो गर्जना भी होगी, गर्जना होगी तो फिर उद्घोष होगा, उद्घोष होगा तो अभियान भी होगा। ये सब ठीक है। रामदेव और रामभद्राचार्य क्या है, ये सब तो गुलाम है नेताओं के। आप गुलाम न बने, इसी में आपका पुरुषार्थ है। और जिस दिन आप भी गुलाम बन गए, उस दिन तो जो हाल इनका है सो हाल आपका है, चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी सिंहासन हो, चाहे कितनी भी उपाधियां हो। तो ये सब हमने कुछ व्यक्त किया है भाव। और ये हम आपको सूचित कर दें कि यद्यपि शबरी जी और रावण वाले प्रकरण में हम पहले बोले थे कि कोई वीडियो नहीं जारी करेंगे, क्योंकि श्री राम कथा जो हमारी आ रही है श्री रामचरितमानस वाली, उसी के अंतर्गत हम पहले वक्तव्य दे चुके थे। लेकिन उस वक्तव्य के रिलीज होने में भी 1 सप्ताह समय है, तो हम उसमें कहे थे कि हम ज्यादा क्या बोले इसमें। लेकिन ये व्यक्ति जो है कुछ ज्यादा ही उपद्रव कर रहा है, इसीलिए हम
अभी तो यात्रा में है, लेकिन जैसे ही यात्रा पूरी होती है वैसे हम उस पर एक वक्तव्य तैयार करेंगे और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ, बिल्कुल जो कि मेरी शैली भी है, मेरा कर्तव्य भी है, और समस्त शास्त्रीय प्रमाणों को हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि उसके पूर्व पक्ष में क्या दोष है। और मैं पूरी पोल खोलूंगा उस व्यक्ति की जो स्वामी करपात्री जी के नाम का झंडा उठाए घूम रहा है ना, बड़ा वकील बना हुआ, कि स्वामी करपात्री जी ने ऐसा लिखा तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उन्हें स्वामी करपात्री जी के वचनों से उसको बताऊंगा कि तुम किस प्रकार गलत हो, और स्वामी करपात्री जी के वचनों के ही आश्रय से बताऊंगा। जो कह रहा है कि स्वामी जी ने ऐसा लिखा तो ऐसा ही होना चाहिए, उसमें स्वामी जी के ही पूर्वाचार्यों के वचनों से पहले स्वामी जी का खंडन करूंगा और फिर स्वामी जी के वचनों से तुम्हारा खंडन करूंगा। इसके लिए हमको कहीं बाहर नहीं भटकना है। स्वामी करपात्री जी शंकर परंपरा के मान्य सन्यासी थे, उनकी ही परंपरा के मान्य पूर्वाचार्यों के वचनों से पहले उनके मत में जो त्रुटि है वो स्पष्ट करूंगा, और फिर शास्त्र का क्या मत है ये भी बताऊंगा, और फिर स्वामी करपात्री जी के वचनों से तुम्हारे मत में जो त्रुटि है और उसमें शास्त्र का क्या मत है, ये दोनों बात बताऊं। मतलब एक ही वीडियो में एक बिंदु पर स्वामी करपात्री जी का खंडन भी करूंगा, उनका नहीं, मतलब जो उन्होंने लिखा है उसका जो शास्त्रीय पक्ष से विरोध हो रहा है उसमें कह रहा हूँ, और फिर स्वामी करपात्री जी के वचनों से जो तुम्हारी अशास्त्रीयता उसका खंडन करूंगा। इसके लिए मुझे बहुत भटकना भी नहीं है बाहर, कितना पढ़ो और इतना करो, वो तो वहीं से सब प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अगर शास्त्र की रक्षा करना होता, शास्त्र की प्रमाण शुद्धि की बात अगर तुम करते हो तो तुम शास्त्र को यथावत स्वीकार करते। लेकिन जिस प्रकार के कुतर्क करते जा रहे हो और थमरेर बना रहे हो कि निग्रहाचार्य ने किया ब्राह्मणों का अपमान, मुझे तो नहीं पता कि रामभद्राचार्य ने जब चौबित्र गुणायत दीक्षित को हम ब्राह्मण कहा था तब तुमने क्या प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन हमने तो दी थी प्रतिक्रिया। और इस पर हम एक अतिशीघ्र वक्तव्य, हो सकता है इस वीडियो के रिलीज होने के 4-5 घंटे के बाद ही वो वीडियो आ जाए, ये भी हो सकता है। यह यात्रा पूरी होती ही हम उस वक्तव्य को तैयार करके आप सबों के समक्ष उपस्थित करवाएंगे। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।